नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद VIMP फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं 1 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बिना किसी देरी के। तो आज का पहला करंट अफेयर है 1 जून 2022 का। हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए है 2024-2025, बी है 2025-2026, सी है 2022-2023 और डी है 2023 से 2024। तो राइट आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 2025 से 2026 तक के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP को, ठीक है, 2025 से 2026 तक 2025 से 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें हाईलाइट कर दिया है, आप लोग उन्हें अंडरलाइन जरूर कर ले नोट करते समय, ठीक है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP को 2025-2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इजरायल ने किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो नोट कीजिए, सबसे पहले किस देश ने किया है? इजराइल ने। किस देश ने किया है? इजराइल ने। आपको यह ध्यान देना है, किस देश ने किया है? इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौता किस देश के साथ किया है हस्ताक्षर? आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन ए है भारत, बी है चीन, सी है संयुक्त अरब अमीरात और डी है अमेरिका। तो हाल ही में इजराइल ने, राइट आंसर होगा यहां पर, इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं, FTA पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाल ही में इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सेकंड का सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है थर्ड क्वेश्चन, नोट कीजिए। हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY की प्रीमियम दर को सालाना 330 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर देखिए, पहले ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 426 रुपए, बी है 430 रुपए, सी है 410 रुपए और डी है 436 रुपए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहां पर डी ऑप्शन, 436 रुपए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। साथ ही अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हाईलाइट वर्ड्स हैं यहां पर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, ठीक, इस योजना को अंडरलाइन कर लीजिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, PMJJBY। इसकी प्रीमियम दर को कितने रुपए से, पहले कितनी थी? 330 रुपए, अब कितनी कर दी गई है? 436 रुपए सालाना, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY की प्रीमियम दर को सालाना 436 रुपए बढ़ाकर कर दिया गया है। इससे पहले यह दर कितनी थी, ठीक है, यह प्रीमियम दर कितनी थी इससे पहले? पहले की अगर पूछें तो राइट आंसर 330 रुपए जाएगा। आपको दोनों याद रखना है, पहले वाला भी और बाद वाला भी। नोट कीजिए, 330 रुपए याद रखना पहले का था और अब का कितना हो गया? 436 रुपए, ठीक है। तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 436 रुपए अब हो गई है, पहले थी 330 रुपए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, चौथा है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम निम्न में से क्या है? तो यहां पर नोट करने वाला पॉइंट यह है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 और दूसरी चीज थीम, ठीक है। ऑप्शन ए है सद्भावना के लिए योग, बी है सद्भाव और स्वास्थ्य के लिए योग, सी है मानवता के लिए योग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, मानवता के लिए योग। क्या होगा? मानवता के लिए योग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है, ठीक है। इसके साथ ही आपको यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से, वो भी याद रखने हैं कि प्रतिवर्ष 21 जून को, नोट कीजिए, प्रतिवर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 21 जून को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, किस सन में? तो ये भी याद रखिएगा, 2015 से शुरुआत हुई थी। 2015 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ठीक है, 2015 में, यानी 21 जून 2015 को पहली बार, 21 जून 2015 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ठीक। तो
21 जून 2022 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा उसकी थीम क्या रखी है? मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। ठीक है, और किसने रखी है? आयुष मंत्रालय ने, आयुष मंत्रालय ने, ठीक है, मानवता के लिए योग थीम रखी है। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला है, नोट कीजिएगा। प्रश्न है, वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम हमने डिस्कस की। थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को। अब यहां पर इस वर्ष यानी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन, ठीक है, जो मुख्य आयोजन है वो कहां किया जाएगा, ये इस प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। आने वाले एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको स्टार लगा लीजिए, वीआईएमपी फैक्ट, वीआईएमपी क्वेश्चन में इसको रखिए, स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन है यहां पर पांचवें क्वेश्चन का, उत्तर प्रदेश बी है, मध्य प्रदेश सी है, केरल डी है, कर्नाटक के मैसूर। तो राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए, डी ऑप्शन है, कर्नाटक के मैसूर में वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन किया जाएगा। कर्नाटक के मैसूर में वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन किया जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर, हाल ही में वेस्ट नाइल वायरस का मामला किस राज्य में देखने को मिला? तो देखिए, यहां पर वेस्ट नाइल वायरस का मामला किस राज्य में देखने को मिला है? तो ऑप्शन ए है केरल, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे ए ऑप्शन, केरल में हाल ही में वेस्ट नाइल वायरस का मामला देखने को मिला है, और यहां पर हाल ही में टोमेटो फीवर भी देखने को मिला था, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेस्ट नाइल वायरस कहां देखने को मिला है? वेस्ट नाइल वायरस केरल में देखने को मिला है, केरल में। 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, 7th नंबर है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो नोट कीजिएगा, नोट कीजिए, विश्व दुग्ध दिवस ऑप्शन ए है 25 मई, बी है 26 मई, सी है 28 मई और डी है 1 जून। तो राइट आंसर होगा 1 जून। क्या होगा? 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7th का 1 जून, ठीक है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। आपको यहां पर यह भी ध्यान देना है कि जो ऊपर के ऑप्शन हैं उनमें मई की बात की गई है, ठीक है। तो आपको कनेक्ट करते हुए जो मई मंथ के इंपॉर्टेंट दिवस हैं, मई मंथ के इंपॉर्टेंट दिवस है, उन्हें एक बार रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। अगर आपको ऑप्शन में जून के अलावा मई मिल रहा है तो मई मंथ के भी आपको जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो में उनके बारे में बात करते हैं। तो शुरू से करते हैं। 5 मई को क्या मनाते हैं? 5 मई को देखिएगा, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 मई विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाते हैं। 7 मई को, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए, विश्व एथलेटिक्स दिवस। प्रश्न पूछा जाए विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाते हैं? 7 मई को। 8 मई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न जीएस जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जयंती, साथ ही महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाते हैं, महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाते हैं 9 मई को। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे, 10 मई वर्ल्ड ल्यूपस डे। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। साथ ही साथ 12 मई को, नोट कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। नर्स दिवस, नर्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय। आगे बढ़ेंगे तो 14 मई को मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, नोट कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मनाते हैं 15 मई को। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, साथ ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 18 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, साथ ही विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस और 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है।
तो ये जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं मई के, ठीक है, ऊपर के ऑप्शन में मई मंथ मिल गया, तो आपको मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, दिवस हैं, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना है। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, ठीक है, कनेक्ट करते हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 7th का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, अगला है 8th नंबर क्वेश्चन है, नोट कीजिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को सम्मानित किया गया किस सम्मान से? तो नोट कीजिए, ऑप्शन ए है परमवीर चक्र, बी है शौर्य चक्र मरणोपरांत, शौर्य चक्र मरणोपरांत, सी है अशोक चक्र, और डी है सेना मेडल। तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से इन्हें, ठीक है, मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और इनका नाम भी आपको याद रखना है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी हैं, भारतीय वायुसेना के थे, ठीक है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी को सम्मानित किया गया शौर्य चक्र से। तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, अगला प्रश्न है 9वां। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? ठीक है, तो यहां से देखिए जीके जीएस के लिए तो एक प्रश्न यही बन जाता है कि लोकपाल अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं लोकपाल अध्यक्ष की नियुक्ति। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार की बात कर रहे हैं, देखिए हाईलाइट है, लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? ऑप्शन ए है प्रदीप कुमार मोहंती, बी है संदीप कुमार, सी है सुधीर कुमार, और डी है सुशील कुमार मोहंती। तो देखिए इसमें राइट आंसर जो है सब कुछ मिलते हुए हैं, ठीक है, मिल रहे हैं ऑप्शन, आपको एग्जाम में भी इसी तरह के मिलते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपको आंसर जो है एकदम से तैयार रखने हैं ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन जो है एग्जाम हॉल में ना हो। तो राइट आंसर होगा 9th का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। प्रदीप कुमार मोहंती जी को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है, अतिरिक्त प्रभार, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा प्रदीप कुमार मोहंती जी, ठीक है। हर तरीके से प्रश्न को आपको तैयार रखना है, ठीक है। मिलते जुलते अगर ऑप्शन आए तो बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट करना है आंसर, बहुत ही सावधानी से, ठीक है, हड़बड़ाहट में नहीं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 10वां नंबर, नोट कीजिए। 10वां प्रश्न है, हाल ही में असम राज्य सरकार ने, हाल ही में असम राज्य सरकार ने, नोट कीजिए, असम राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कितनी राशि खर्च करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार की बात कर रहे हैं? तो असम राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। असम राज्य सरकार की किस क्षेत्र में? तो खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कितनी राशि खर्च करने का फैसला किया है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर देखिएगा आप, ऑप्शन है लगभग 1200 करोड़ रुपए, लगभग 1000 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है लगभग 1500 करोड़ रुपए, डी है लगभग 2000 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, लगभग 1000 करोड़ रुपए। कितना? लगभग 1000 करोड़ रुपए हाल ही में असम राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है? तो प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तब राइट आंसर क्या होगा? असम राज्य सरकार, ठीक है। जब आपसे कहा जाए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कितनी राशि खर्च करने का फैसला लिया है, लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है, तो असम राज्य सरकार, ठीक है। जब आपसे सरकार पूछा जाए तो असम राज्य सरकार, और जब कितनी राशि खर्च करने का फैसला लिया है तो लगभग 1000 करोड़ रुपए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, आंसर है 31 मई 2022 का। 31 मई 2022 का जो आंसर है वो इस वीडियो में दिया गया है, 1 जून 2022 की वीडियो में, 1 जून 2022 की वीडियो में। तो 31 मई को प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में ट्विटर बोर्ड से निम्न में से किसने इस्तीफा दिया है? ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा निम्न में से किसने दिया है? तो देखिए ऑप्शन है राहुल सचदेवा, बी है जैक डॉर्सी, सी है वेक्टर ऑर्बन, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा जैक डॉर्सी, ठीक है। इन्होंने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है, ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, हाईलाइट है, ठीक है। जो भी वर्ड्स हाईलाइट है क्वेश्चन में उनको आप लोग अंडरलाइन जरूर करें, ब्लैक पेन या ब्लू पेन या मार्कर से, किसी भी तरीके से
उनको हाईलाइट कर ले ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो, याद करने में, तैयार करने में आसानी हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये 31 मई का प्रश्न था। 31 मई का जो प्रश्न था उसका आंसर है यहाँ पर जैक डॉर्सी। बढ़ते आगे, क्वेश्चन 1 जून 2022 यानी आज का। ठीक है, 1 जून 2022 का जो यानी आज का जो प्रश्न है, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स कब मनाया जाता है? कब मनाता है संयुक्त राष्ट्र, कब मनाता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है 29 मई, बी है 1 जून, सी है 5 जून, डी है 11 जुलाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है आपके अकॉर्डिंग, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका जो भी राइट आंसर होगा वो वीडियो के माध्यम से 2 जून 2022 की वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक भी कीजिए। साथ ही आपको ये भी इंफॉर्मेशन देनी है, मई मंथ की, पूरे महीने की, यानी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो मई माह की, मई महीने की अपलोड की जा चुकी है। आप लोग करंट अफेयर के प्लेलिस्ट जब में जा करके, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जा करके मई मंथ की, पूरे महीने की करंट अफेयर की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप मई मंथ के किसी भी दिन, 2 या 4 दिन, कोई भी एक दिन का भी छूटा है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद मई मंथ के लिए अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग मई मंथ की जो वीडियो है इसको आप लोग पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं पूरे महीने के, मई माह के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में प्लस वन लाइनर के फॉर्म में, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में प्लस वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पर आपको दिए गए हैं प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग मई, पूरे महीने की, मई मंथ की मंथली करंट अफेयर की ये वीडियो जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, 1 जून 2022 की वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।